नमस्ते। धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र के भविष्य की लेकर के कि क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है और अखंड भारत क्या है। और ये जो संघ आरएसएस यानी कि जो भाजपा और संघ का जो एक एजेंडा है अखंड भारत का, तो क्या है अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र क्या है। तो दोनों में क्यों समानताएं नहीं हैं और क्यों आरएसएस और भाजपा मिलके या इनके जो विचारधारा है ये मिलके चाहती है कि हम अखंड भारत बनाएं, और हिंदू जो चाहते हैं वो ये कि हिंदू राष्ट्र बने। तो जो दोनों में राजनीति का जो वर्चस्व चल रहा है अलग अलग तरीके से, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो आम हिंदू हैं, यानी कि वो हिंदू जो समझते हैं कि अखंड भारत अब संभव नहीं है बनना। क्योंकि अखंड भारत बनाना आज के दौर में, अगर आप किसी एक छोटे से क्षेत्रफल को, यानी कि एक जिले स्तर पर या तहसील स्तर पर भी कोई क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल को भी आप किसी दूसरे देश से आज छीन नहीं सकते, उस पर कब्जा नहीं कर सकते और उसके बारे में बात नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर के या परस्पर विरोधी जो विरोध या फिर जो लड़ाइयाँ होती है देशों की, तो उसमें आप कहीं भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। और वर्तमान स्थितियाँ अब उसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आप किसी भी भूभाग पर वर्चस्व स्थापित कर ही नहीं सकते किसी अन्य देश के। हाँ, आप कूटनीति के दम पर या कुछ अन्य तरीके से आप उसको जो है अदला बदली कर सकते हैं कि एक क्षेत्र की, जैसे कि बांग्लादेश के साथ मोदी जी ने जो एक कोई समझौता करके कुछ गांवों को इधर से उधर बदलवाया था और बांग्लादेश के साथ, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप उस पर हमला करके देश पर कब्जा कर ले, तो ये आज के दौर में नामुमकिन है। तो ऐसी स्थिति में या तो वो स्वयं आकर इसमें मिल जाए, तो ये आजकल संभव नहीं है और बिल्कुल भी अब ये भूल जाइए इस चीज़ को। तो ऐसे में अखंड भारत बन नहीं सकता। और यदि मान लिया जाए कि अखंड भारत बन भी रहा है, तो क्या बांग्लादेश इसमें शामिल हो जाएगा? और यदि पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता है तो उस आबादी का क्या होगा? जो आबादी उनकी विचारधारा या उनके धर्म की है, क्या उनका वो धर्म भारत में शामिल हो जाएगा? और यदि शामिल होगा तो मान ले कि 25 करोड़ मुस्लिम आबादी पाकिस्तान की है, 25 करोड़ बांग्लादेश की है और 25 करोड़ भारत में रहते हैं, तो ये 75 करोड़ तो ये आबादी हो गई। इसके अलावा ये फिर भारत की आबादी और पाकिस्तान की और बांग्लादेश की आबादी मिलके अगर 75 करोड़ हो जाती है, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? आज यदि यहाँ पर ये 20% या 25% जो आबादी है पहले से, उसने नाक में दम किया हुआ है और हिंदुओं को कहीं ना कहीं दबा चुके हैं अब वो, और धर्म के आधार पर और विचारधारा के आधार पर और सेक्युलरिज्म के आधार पर हिंदुओं को अब दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा चुका है। तो ऐसे में क्या लगता है कि यदि वो 75 करोड़ आबादी एक साथ आ जाती है, उसके बाद जो मारकाट मचेगी, तो यानी कि जो अभी हिंदुओं को डर लग रहा है कि हम 20, 30, 50 साल तक अपने धर्म को, आस्था को बचाए रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि 6 महीने या 1 साल के अंदर ही वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा और हिंदुत्व यहाँ से बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो ये भी एक समस्या है। लेकिन क्योंकि आरएसएस या फिर बीजेपी की जो विचारधारा आजकल जो कार्य कर रही है, जो गतिविधियाँ जो चल रही है उनकी, तो हो सकता है कि वो इसी मुद्दे को लेकर के, इसी विचारधारा को, इसी को आधार मान करके, इसी राजनीति के तरीके से वो कार्य कर रही है या फिर अपनी विचारधारा को प्रमोट कर रही है। लेकिन जो हिंदुओं को डर है वो यही है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं ताकि जो थोड़े बहुत 25%, 20% जो भी यहाँ पर मुस्लिम आबादी है वो भी अपने तरीके से चले, हमारे धर्म में शामिल हो जाए, हम उनकी घर वापसी करवा दें, ताकि हमें भविष्य का ऐसा कोई खतरा फिलहाल ना झेलना पड़े। इसको देखते हुए हिंदू यहाँ के ये चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से इसको अखंड भारत न होने दें, क्योंकि अब वो संभव नहीं है जो पहले हुआ करता था या पहले हो जाना चाहिए था। तो अब कोई राजा महाराजाओं का या सन 1700 का या 1600 का दौर नहीं है। अब जो दौर है वो बिल्कुल अलग है और इसको अब आप बिल्कुल भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं और इस तरीके से आप अखंड भारत नहीं बना सकते। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हिंदू राष्ट्र की संभावनाएं
अडिग हो जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये देखते हुए कि हमें अब राम मंदिर तो मिल चुका है, अब हमें काशी मथुरा का जोर पकड़ना चाहिए, हमें अपनी विचारधारा में उसको शामिल करना चाहिए। और बल्कि काशी मथुरा ही क्या, बल्कि यहाँ 40,000 से अधिक ऐसे ही काशी मथुरा की तरह के अन्य मंदिर भी, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर और बड़े तीर्थ स्थल हमारे थे जो इतिहास में खो गए हैं और मुग़ल आक्रांताओं ने उन पर कब्जा कर लिया है। और आज कई मज़ारें, कई मस्जिदें बनी हुई है उनके ऊपर, और हम उनका अस्तित्व ही खो चुके हैं। तो उन मंदिरों को भी वापसी में लेना अगर है तो उसके लिए हमें हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए हमें इस विचारधारा के को प्रमोट करना चाहिए, और जो अपने समाज में, अपने धर्म में, अपने नज़दीकियों के साथ अब हिंदू राष्ट्र की चर्चा करनी चाहिए और उसी पर जोर देना चाहिए। और रही बात राजनीतिक पार्टियों की, तो राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चाहेगी कि ये राष्ट्र जो है किसी एक धर्म पर अडिग रहे, क्योंकि वो चाहती हैं कि ये राष्ट्र सेक्युलर ही बना रहे, कोई हमेशा धर्मनिरपेक्ष बना रहे। ये क्योंकि यदि एक तरफा ये राष्ट्र होता है, यानी कि जैसे हिंदू राष्ट्र की तरफ ही अग्रसर होता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो राजनीति को उद्योग बना कर रखा हुआ है, वहाँ उनके वो उद्योग ठप हो सकते हैं, और उनकी अपनी पारिवारिक जो संपत्ति जो अर्जित कर रहे हैं, बना रहे हैं, और जो वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, वो उनका डावाडोल हो सकता है, और उनके वो उद्योग जो है उनके ठप हो सकते हैं, और उनकी तिजोरियाँ जो है भरनी बंद हो सकती है। तो इसको देखते हुए वो कहीं ना कहीं इसको संवैधानिक तरीके से, या संविधान का डर दिखा करके, या सेकुलरवाद के तरीके से वो यहाँ पर वर्चस्व बनाते हैं। तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं अब भागीदारी निभानी चाहिए, और राजनीति में भी हिंदुओं को अब अग्रसर होना चाहिए। और भले ही हिंदू राजनीति में बैठे हुए हैं भारत की मुख्य रूप से, लेकिन वो हम ये कहेंगे कि वो विचारधारा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, और वो विचारधारा हिंदूवादी नहीं है, क्योंकि वो विचारधारा एक विदेशी षड्यंत्रकारी नीतियों के आधार पर चलती है। और जैसे कि हम अक्सर ये देखते हैं कि वो हमेशा सेक्युलरवाद की बात करते हैं और संविधान की शपथ लेते हैं, और संविधान कोई किसी धर्म आधारित ग्रंथ तो है नहीं, वो संविधान वो एक मूलभूत अधिकारों का, या इस तरीके से बनाया हुआ एक सेकुलरवाद के आधार पर बनाई हुई एक ऐसी किताब है जो राजनीति को और कानून, नियम कानून को मानती है। वो किताब, या उसमें जो लिखे हुए हैं धाराएं, नियम कानून, उसके आधार पर वो चलती है। तो संविधान का बेशक हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सेकुलर हिंदू, हमें हिंदू बन के ही रहना चाहिए, सेकुलर बन के नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि संविधान है तो उसका पालन हमारे लिए अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में हमें संवैधानिक आधार पर हिंदू धर्म का भी अनुयायी बनना चाहिए, और हिंदू धर्म को प्रमोट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ अखंड भारत की बात करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका काल, आपका जो देश का बंटवारा, या फिर आपका जो धर्म परिवर्तन निश्चित है भविष्य में। तो ध्यान रखें इस बात का कि आपको अखंड भारत नहीं, आपको अब जो आपका क्षेत्रफल बचा हुआ है उसको संजो कर रखना है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अब जो है हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए, और हिंदू राष्ट्र के पथ पर ही चलना चाहिए। तो ये थे मेरे आज के विचार। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।